बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कोर्स क्रिप्टो का कोर्स है। अगर आप लोग क्रिप्टो करते हैं तो इस कोर्स के 1 घंटे की वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें सिखा दी हैं, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक। अगर आप लोग बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं पता क्रिप्टो के बारे में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि अपने $100 को 1000-2000 डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। इस कोर्स के अंदर मैंने फंडामेंटल रिसर्च को, टेक्निकल एनालिसिस को, रिस्क मैनेजमेंट को, सारी चीज़ों को कवर किया है, जिनको सीखने में मुझे 2 से 3 साल लगे हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अगर $100 आज लेकर आते हैं मार्केट में तो $1000, $2000 2 महीने 3 महीने के अंदर बना सकते हैं। चूँकि ये बुल रन चल रहा है और ये कोर्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग जान पाएंगे कि आप लोग किसी कोइन की रिसर्च करते हैं और अगर आप लोग आज इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6 महीने में, 2 महीने में वो आपके $100 को $1000 में कन्वर्ट करता है या आपके $100 को $10 पे लाके खड़ा कर देता है। ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर मैंने बताई हैं। कोर्स को शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। साथ में लाइक तो बनता है ना, इतना ज़बरदस्त कोर्स मैंने बनाया है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप का चैनल मैंने प्रोवाइड कर दिया है लिंक में, और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग लाजमी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मैं आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर आपको सिग्नल वगैरह और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपने चलो ठीक है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आके सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में आएंगे। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये क्रिप्टो का कोर्स आपको मिलेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे या ये वाली वीडियो, इस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ये वाला जो कोर्स है, ये वाली वीडियो, इसके अंदर आपको बताया कि कैसे एक्सचेंज पे आपने आना है, ठीक है, कैसे किसी कोइन को बाय करना है, सेल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हमने बताई है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस कोइन के अंदर आपको सारी बेसिक्स बताइए। अब हमने किसी कोइन पर, उसके बाद आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। दूसरा आपने इंस्टाग्राम पर आना है और ये वाला चलो ठीक है, जो हमारा इंस्टा है उसको आपने फॉलो कर लेना है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड आपने जो चीज़ करनी है, जब आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट जो मैंने अभी यूट्यूब की वीडियो बताई उसके अंदर बताया कि कैसे बनाते हैं और उसकी KYC कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली एक्सचेंजेस है, बाइनांस, बायबिट, कोइनबेस, OKX, ठीक है, बिटगेट। ये नंबर वाइज बताई हुई है कि टॉप की एक्सचेंजेस, ठीक है, कौन सी और कौन सी एक्सचेंज किस नंबर पर आप लोग ये शो हो रही है, ठीक है। तो आपको ये पहली 8-10 यानी पहली 2-4 या आप एक पे बायबिट पे, बाइनांस पे, किसी पर भी अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहें उस पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उसकी KYC कर लेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे कोइन बाइनांस का अपना अकाउंट बनाया तो बाइनांस पर लिस्ट नहीं होंगे, वो बायबिट पर होंगे। तो आपको कोई कोइन पसंद आता है, आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको फिर वो बायबिट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए आप पहले देखेंगे कि कौन सा कोइन कौन सी एक्सचेंज पर लिस्ट है और फिर वो अकाउंट आप लोग बनाएंगे या पहले से बना के रख लें, ठीक है। तो आप फिर उस पर ट्रेड करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। फंडामेंटल रिसर्च बताती है कि कोई भी क्रिप्टो का कोइन कितना पावरफुल है फ्यूचर में और कितना हमें रिटर्न दे सकता है। क्या फ्यूचर के अंदर उसका कोई यूज केस है? अगर हम $100 लगाते हैं तो क्या वो हमारे $100 $5000 या $10,000 के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या वो हमारे $100 सिर्फ $1-2 बच जाएंगे। प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट का यूज केस है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें फंडामेंटल रिसर्च के जरिए पता लगती हैं किसी भी क्रिप्टो के कोइन का। जब भी हमने कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कोई भी चीज डालनी होती है यानी कि रिटर्न के लिए, तो हम उसकी फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। टेक्निकल रिसर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर कर देती है उस कोइन के बारे में, उसकी टीम के बारे में। तो ये फंडामेंटल रिसर्च आज हम इस छोटी सी वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप अच्छे पोटेंशियल किसी भी कोइन से ले सकते हैं, अगरचे वो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ लॉस दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे 3 महीने, 4 महीने, 1 साल के अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं ये कोइन। तो ये सारी चीजें हम समझते हैं। उसको समझने के लिए, इसको करने के लिए जो मैं वेबसाइट यूज करता हूँ वो 4 वेबसाइट यूज करता हूँ फंडामेंटल रिसर्च के लिए। तो आप भी इनका फंडामेंटल रिसर्च के लिए 4 वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली कोइन मार्केट कैप का यूज करेंगे और बाकी जो 4 वेबसाइट है उनको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वेबसाइट है जो मैं यूज करता हूँ वो coincheckup.com है। सेकंड वेबसाइट हम यूज करते हैं CoinGecko के नाम से, coingecko.com। थर्ड पर हम यूज करते हैं coinglass.com, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और फंडामेंटल और फंडिंग रेट वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देती है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमनली मैं यूज करता हूँ वो है हमारे पास
मार्केट कैप, ठीक है, कोइन मार्केट कैप, ये वाली वेबसाइट है यहाँ पर। ओके, जिस तरह अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे कोइन मार्केट कैप के नाम से, आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों को उम्मीद है कि आपने जो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो इन 4 वेबसाइट की वजह से, या इतना इंपॉर्टेंट डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक छोटी सी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। तो ये 4 वेबसाइट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब 4 वेबसाइट के अंदर हम स्पेसिफिकली कोइन मार्केट के कैप के अंदर इस सारी फंडामेंटल रिसर्च को करेंगे जो बेसिक होती है, और अगर आप लोग बिगनर है तो इस फंडामेंटल रिसर्च के जरिए आप लोग किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को फाइंड कर सकते हैं और अपना पैसा उसके अंदर डाल सकते हैं। बिटकॉइन हो गया, एथेरियम, सोलाना, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर आपने वीडियोस देखी होंगी, उनकी रिसर्च के बारे में भी पता होगा, लेकिन हम यूज करने वाले एक बिल्कुल छोटा प्रोजेक्ट जिसकी फंडामेंटल रिसर्च करेंगे और हम उसके अंदर पैसे डालेंगे और हमारा पैसा देखेंगे कि क्या ये हमें अगर $100 लगाते हैं तो ये $500, $600 यानी 6x, 7x, 5x रिटर्न देता है या नहीं देता। क्योंकि ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा कोइन यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर आएंगे और आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है जो भी कोइन आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंटेक्स CTI की एक रिसर्च करूँ, ये वाला कोइन मुझे नजर आता है। अब इस कोइन की रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, वो ये होता है कि उस प्रोजेक्ट का रिसर्च, उस प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू लें कि किस चीज का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी होती है कि नैरेटिव किस चीज का चल रहा है। ठीक है, नैरेटिव जिस तरह AI का नैरेटिव है, ठीक है, गेमिंग का नैरेटिव है, तो इस तरह से हमने ये चीज पहले फाइंड कर लेनी होती है। तो अब मुझे पता है कि इस दौरान 2025 के अंदर जो नैरेटिव आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैरेटिव है, ठीक है, जो अच्छे रिटर्न्स दे सकता है हमें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले इसको नीचे किया मैंने और यहाँ पर जैसे स्क्रॉल किया, टैग्स के नाम से ये 3 चीजें हमें कीवर्ड मिले, AI एंड बिग डाटा, एथेरियम इकोसिस्टम एंड BNB स्मार्ट चेन। यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि भाई ये AI का कोई नहीं, AI के मतलब बेस करता है, इसकी मतलब थोड़ा स्कोप है। दूसरी चीज हम यहाँ पर आ गए मार्केट के अंदर। मार्केट पर आने के बाद यहाँ पर मैंने मार्केट पर क्लिक किया। मार्केट पर क्लिक करने के बाद देखना है कि कौन सी अच्छी एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट है। तो मैंने देखा कि यार ये कोकोइन और Gate.io पर लिस्ट है और इसका जो पीयर है वो USDT में भी मौजूद है और एथेरियम के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ से मुझे तसल्ली हुई, हाँ यार ये थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, देखा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न दे सकता है। तो उसके बाद मैंने कहा कि अबाउट में आए हम। अबाउट में आने के बाद हमने एक छोटी सी स्क्रिप्ट इसके बारे में जो लिखी हुई है वो स्टडी करनी होती है कि क्या काम कर रहा है, बेसिकली इस कोइन का कोई यूज केस है या नहीं है, या बिना यूज केस के काम कर रहा है। अगर किसी कोइन का कोई यूज केस नहीं है तो वो बेकार है, उसके अंदर आप लोग अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना कीजिएगा। शॉर्ट टर्म आप लोग उससे रिटर्न ले सकते हैं 10%, 50%, 80%। तो इसके अंदर हम आए और हमने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल्स, इंटेलिजेंस, स्केलेबल, सबको स्टडी किया मैंने। स्टडी करने के बाद मैंने देखा कि ये क्लिनिकल जो हमारे पास होते हैं, लेबोरेटरी वगैरह, मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह लैब के अंदर मेडिसिन से रिलेटेड है और AI इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ये वाला यूज केस है इसका और ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 चीजें मुझे इंपॉर्टेंट हो गई कि हाँ भाई यूज केस भी है इसका। ठीक है, 3rd नंबर पर जो हम चीज देखते हैं उसके ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कितने प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, वो इससे अच्छे प्रोजेक्ट हैं या उससे बेकार प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, एक चीज हमने ये देखनी होती है। इन सब चीजों को देखने के बाद, ठीक है, ये टैग्स को देखने के बाद, इसकी बेसिक डेटा को देखने के बाद कि अबाउट क्या ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, यूज केस क्या है इसका। 3rd नंबर पर हमने देखा कि इसकी कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट है। 3 चीजों को देखने के बाद हमने जो 4th नंबर पर चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, सबसे पहले वो हमने देखना है कि यार क्या ये इसकी टोटल मार्केट कैप कितना है। ठीक है, अब ये देखा कि भाई 2.73 मिलियन जस्ट, ठीक है, बहुत थोड़ा सा इसका मार्केट कैप है और इसने एक दिन के अंदर यानी आज ही 10% की रैली दी है। यानी अगर आपने $1000 लगाए होते तो 1100 आपके यहाँ पे डॉलर बन जाते, यानी $1100, $100 का आपने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया होता आज के दिन के अंदर। ठीक है, तो दूसरी चीज हमने देखी कि मार्केट कैप क्या है। अगर मार्केट कैप कम होगा, एक बात इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान में रखनी है, अगर किसी भी कोइन का मार्केट कैप कम होगा तो इसका मतलब है ये हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है साथ कि ये हाईली रिस्की है। ठीक है, कम मार्केट कैप है, ज्यादा रिस्क है, आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, ज्यादा लॉस भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपने इसकी सप्लाई देखनी है कि टोटल सप्लाई कितनी है मार्केट के अंदर और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। ठीक है, अगर हम 70% से ज्यादा कोइन की जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 124 ठीक है पॉइंट, ठीक है, 124 मिलियन इसकी CTI की जो मार्केट के अंदर वो सप्लाई अवेलेबल है और टोटल सप्लाई इसकी 181 है। यानी एक अच्छी टोटल सप्लाई और ये एक अच्छी हमें रिटर्न दे सकता है। मार्केट कैप भी
थोड़ा है, ठीक है। इसके बाद इन अच्छी एक्सचेंज पर भी लिस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो होती है उसके हमने इसका वाइट पेपर स्टडी करना होता है। वाइट पेपर ये आपको जो नज़र आ रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और वाइट पेपर हमारे पास ओपन हो जाएगा। वाइट पेपर को स्टडी करने से हमें पता लगता है कि कौन सा प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या इसका प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है इसका। अभी यहाँ पर ये इट लुक लाइक योर एक्सेस द पेज, ठीक है। अभी यहाँ पर ये इनका कोई समझ नहीं आ रही, शायद अवेलेबल नहीं है या कोई वेबसाइट पर मिस्टेक आ गई जिसकी वजह से हमारे पास ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये ओपन नहीं, दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ को स्टडी करना होता है, इसके रिसर्च पेपर को पढ़ना होता है। रिसर्च पेपर के अंदर हमें इसका यूज केस पता लगता है, इसका फ्यूचर प्लान पता लगता है कि क्या होता है, ठीक है। ये सारा रिसर्च पेपर, वाइट पेपर हमने स्टडी करना होता है, हमें इसके बारे में, इसकी टीम के बारे में आइडिया हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमने देखना होता है कि वेबसाइट इसकी कैसी है और क्या वेबसाइट पर टीम एक्टिव है या नहीं है। मैंने वेबसाइट पर क्लिक किया और इसकी टीम को और इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये एक्टिव है या नहीं है, या जस्ट इन्होंने वेबसाइट बना के धंधा छोड़ा हुआ है। अब हमारे पास इसकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब इसकी वेबसाइट को हमने अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, और देखना है कि क्या ये वेबसाइट कितने यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और इसकी क्या कोई फॉल्ट तो नहीं है, अभी सिस्टम के अंदर कोई एरर तो नहीं है, मतलब डेली यूजेज के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर डेली यूजेज के अंदर, रेगुलर यूजेज के अंदर इसका थोड़ा बहुत एरर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी प्राइस डाउन जाती है, यानी वो उसकी प्राइस अप नहीं जाती जब तक उसके अंदर एरर सोल्व नहीं होता। इसके बारे में कि सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे काम कर रहा है, क्या इसका मॉडल है, ठीक है, मेडिकल रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ आपने वेबसाइट पर आना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर बताई होगी, वो अपनी चीज़ को देखना है, स्टडी करना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है। इसके बारे में टोकन इसका क्या है, ठीक है, CTI AI क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपने खुद स्टडी कर लेनी है। उसके बाद इसका रिसर्च पेपर पढ़ना है। रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद आपकी जो बेसिक जो चीज़ है आपकी, यानी जो आपका फंडामेंटल रिसर्च है वो हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च होने के बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, फिर आप सोचते हैं कि इसके अंदर ट्रेड कैसे लेनी है, वो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है उसके अंदर हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट आपको बताता चलूँ, एंड पर लास्ट पॉइंट टिप कह रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। आपने देखना है कि इसका ऑल टाइम हाई कितना था, ठीक है, और ऑल टाइम लो कितना था। आप लोग इधर ही आके तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर इन्होंने शो करवाया हुआ है 0.023 एंड 0.19 यहाँ पर लो है, ऑल टाइम लो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपने ट्रेडिंग व्यू को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर होता है वो होता है कि ऑन चेन डेटा को कैसे देखना है, हमने इन चीज़ों को कैसे देखना है, ठीक है। जब हमने ये सारी की सारी चीज़ें देख ली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम देखते हैं उसको इनमें किसी वेल ने तो नहीं एंट्री ली हुई, किसी के पास कितने कॉइन्स हैं, कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जो सारे कॉइन की प्राइस को एकदम से डंप करके गिरा सकता है और प्राइस को बहुत कम कर सकता है और हमें जिससे लॉस हो। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको कॉपी करना है यहाँ से, या आप लोग ये जो एक्सप्लोरर नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करना है। इनमें से etherscan.io पर, bscscan.com पर, या इस थर्ड वाले पर आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी विंडो में आएंगे, यानी क्रोम ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे bscscan.com, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको लिखेंगे, लिखने के बाद आप लोगों के पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने जो स्टॉप पर आ रहा है यहाँ पर उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है जो अभी हमने कॉपी किया था और इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे एड्रेस को, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कंप्लीट इसका डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। इस डाटा के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास बताई गई हैं कि कितने टाइम पहले कितने जो हमारे पास कॉइन थे वो सेल हुए हैं, कितने बाय हुए हैं, या किस अकाउंट से कौन से अकाउंट के अंदर जो पेमेंट है वो गई है और कितनी पेमेंट गई है, ठीक है। ये सारा कुछ डाटा हमारा इस जगह से शो होता है और हम देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने स्वैप हुए हैं, ठीक है, और कितने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए हैं, ठीक है, कितने कॉइन गए और कितनी अमाउंट के गए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक काम करने ये करते हैं, दूसरा काम हम होल्डर्स पर आ जाते हैं। होल्डर्स पर आने के बाद हम देखते हैं कि किसके पास सबसे ज़्यादा इसकी सप्लाई मौजूद है। किसी बंदे के पास 70% 80% तो नहीं है। अगर उसके पास इतनी सप्लाई होती है तो वो मार्केट जब अप जाती है तो अपना पैसा निकाल लेते हैं और मार्केट डंप आ जाती है और हमें लॉस हो जाता है जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। होल्डर्स में आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास ये टॉप होल्डर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हम ये डाउनलोड भी कर सकते हैं इस डाटा को, तो हमारे पास 1 to 20 पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है।
अब हमारे पास जो चीज़ है यहाँ पर आप लोग देखें, ये वाला एड्रेस रखने वाला बंदा है, इसके पास कितने 29% CTI मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पास दूसरे एड्रेस के पास 9% है, 5% थर्ड के पास, 4% फोर्थ के पास, फिफ्थ के पास 3% है। यानी हम ये देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 10 to 20 है, इसकी अराउंड अबाउट 40 to 50 की जो सप्लाई है, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने होल्ड की हुई है। सबसे ज़्यादा सप्लाई इस बंदे के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लेनी है। अब जिसके पास 29% सप्लाई है, अगर ये दोनों मिला के हमारे पास ये 4 बंदे जो है वो 40, 50 और 60% की जो सप्लाई है वो होल्ड करते हैं। अगर मार्केट अप जाती है, अप जाने के बाद अगर ये फौरन सेल कर देते हैं, ठीक है, इसको कोइन को, तो हमारे पास अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है और काफ़ी लॉस होगा। तो ये सारे पॉइंट होते हैं। आप लोगों ने देखना है कि जो फर्स्ट 10 to 15 है या 20 है, उनके पास 30% से सप्लाई ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो बाकी 70%, 75%, 80% बाकी पब्लिक के दरमियान हो। जो 30% है वो पहले 8, 10, 15, 20 के दरमियान हो, तो हम सेफ कह सकते हैं उसको, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। इसलिए मुझे इस प्रोजेक्ट की सिर्फ ये एक ही बात बुरी लगती है, यानी जो लगी है देखने में, कि इसकी जो सप्लाई है वो मैक्सिमम फर्स्ट 10 to 15 मेंबर्स के पास मौजूद है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी मौजूद है, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो थी वो हमने चेक कर ली है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इन्फो इसकी आ जाती है यहाँ पर, ये जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद इसका ये एनालिटिक्स वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमने देखना है कि इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। मैंने आपको पूरी फंडामेंटल रिसर्च बता दी है। अब जो आप लोग दूसरी वेबसाइट्स पर आकर भी इन कोइंस की रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोइन ग्लास को मैंने डिस्कस किया, तो अभी यहाँ पर कोइन ग्लास पर आप किसी भी उसको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आया और आने के बाद मैं सोलाना की रिसर्च करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो सोलाना को मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो सर्च आप लोग कर सकते हैं, अभी लोडिंग हो रही है इसकी, और उसके बाद ये डाटा आप लोगों के पास हो जाएगा शो, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसका पूरा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। और देखेंगे हम यहाँ पर कि किस एक्सचेंज पर, यानी बाइनांस पर कितना वॉल्यूम है इसके अंदर मौजूद, ठीक है, इंटरेस्ट कितना चल रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है, और फ्यूचर ट्रेड कितनी ओपन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हर और जो बड़ी हमारे पास एक्सचेंजेस हैं और जो लिस्ट है जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, वो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जिस तरह बाइनांस का जो वॉल्यूम है वो 4.73 बिलियन का है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बाइबिट पर है, OKX पर है, ठीक है, बिंग एक्स पर है। इन एक्सचेंजेस हैं इतना वॉल्यूम मौजूद है। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर सोलाना की फ्यूचर ट्रेड किस एक्सचेंज पर कितनी ज़्यादा ओपन है, ये सारा कुछ डाटा हमारे पास शो होता है। ये भी हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च के लिए ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, अगरचे ये फ्यूचर ट्रेड के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, जिस एक्सचेंज पर जितनी हमारे पास शॉर्ट ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड ओपन है वो शो हो रही है। आप लोग यहाँ पर आके कोइन ग्लास में उस कोइन के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये थी एक रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आके उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी कोइन के बारे में coincheckup.com पर और CoinGecko पर भी आप आके रिसर्च कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो कोइन मार्केट कैप पर आपको मिला था, तो आपको जो वेबसाइट इजी लगती है आप उसका यूज़ करें। लेकिन कोइन मार्केट कैप पर आकर मैंने हर चीज़ का आपको ओवरव्यू दिया और आपको हर चीज़ अच्छे से समझाई है कि कैसे किसी भी कोइन की रिसर्च करते हैं। उसके बाद एक चीज़ रह जाती है, आप लोग ट्विटर पर, टेलीग्राम पर या किसी सोशल मीडिया पर जाकर देखें कि उसकी हाइप चल रही है या नहीं चल रही, या उसके बारे में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं क्या बात कर रहे हैं, तो आप उस लिहाज से भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि अगर आप लोग इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं, वो तो हम टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में कंप्लीट सिखाएंगे इसी कोइन और बाकी कोइन की रिसर्च के साथ, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, ट्रेडिंग व्यू, और ठीक है CTI, मैं इसको इनका नाम लिख देता हूँ ट्रेडिंग व्यू के साथ, ताकि इसका चार्ट ओपन हो जाए मेरे पास। जैसे मेरे पास ये चार्ट ओपन हुआ तो मैं फुल चार्ट पर आ जाऊँगा। अब मैं देखता हूँ कि इसका जो इसकी हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इसको ओपन कर दिया, ये कोइन पर लिस्ट है। ये मेरा CTI का चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है। CTI की मैंने फंड जो टेक्निकल थी वो लगाई हुई है कुछ, देखें आप लोग, मैंने यहाँ पर लगाई हुई थी तो यहाँ से अभी ये डाउन ले रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड ओपन की थी 2.0 पर, और मेरे जो रिसर्च है, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आती है जब 0.33 पर या 0.8 पर मैं इसके अंदर से अपने पैसे आउट करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आने के बाद मैं 1 वीक के चार्ट को या 1 मंथ के चार्ट को ओपन करूँगा, ठीक है। 1 वीक के चार्ट को ओपन किया,
उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मंथ आए जहाँ पर इस प्रोजेक्ट ने हमें हाइप दी है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें सर्च करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ कि ये मार्च का महीना आता है, ठीक है। फेब और मार्च के महीने में अच्छी रैली देता है, ठीक है। हमारे 10x तक अगर आप लोग $100 लगाते हैं तो उनको $1000 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे फरवरी और मार्च के अंदर, यानी फेब के अंदर और फरवरी और मार्च में ये अच्छे मतलब रैली देता है हमें। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोग फेब में देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छी इस कोइन ने रैली दी, मतलब आपके $100 को $2000, $1500, $3000, $1000 में ये कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब फेब का महीना आने वाला है तो आप लोग इस तरह से अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये कोइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 0.016 का, और तो आप लोग इस कोइन को उठा सकते हैं और यहाँ तक अपनी यानी 0.05 तक आप लोग यहाँ पर इस जगह पर लेकर अपने पैसों को डबल से ट्रिपल कर सकते थे, ठीक है। ये हमारे पास जो मेन पॉइंट था, मेन फंडामेंटल रिसर्च थी, बेसिक आपको मैंने बता दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी लाजमी ज्वाइन करें। टेक्निकल एनालिसिस हमारी क्रिप्टो की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बताते हैं हमें कि कहाँ से हमने बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है, यानी कि किसी भी कॉइन पे कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ पे उसमें एग्जिट करना है, ठीक है। मेन पॉइंट क्रिप्टो के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर यही होता है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये पता हो कि कहाँ से हमने एग्जिट करना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है। आपके पास सारा नॉलेज है, हर चीज आपको आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट करना है, तो आप बेकार हैं, आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीखेंगे जो एक बिगिनर लेवल पर जरूरी होते हैं और आप लोग इसको सीख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताऊंगा कोई भी, बस वो चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं और आप स्टार्ट में सीखना लाजमी है, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फंडामेंटल कोर्स को सीखा और उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया। तो अगर आप लोग फंडामेंटल को एनालाइज करके टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को मिला के अपनी ट्रेड को लेंगे, तो आपकी ट्रेड 80 to 90% इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने फंडामेंटल को भी लाजमी देखना है और आपने टेक्निकल भी लाजमी देखना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने करनी है। उसके लिए आपने सबसे पहले क्रोम पर आना है अपने गूगल पर और tradingview.com की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने ये नोट्स बनाए जो चीजें आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपने जो वेबसाइट यूज करनी है TradingView कैंडलस्टिक पैटर्न एंड पर आपको सिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। आपको बता दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। ट्रेंड्स देखेंगे हम, स्पॉट रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, और RSI जैसे वॉल्यूम को और इंडिकेटर्स को देखेंगे और टाइम फ्रेम्स को देखेंगे कौन सा बेस्ट होता है। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है और मार्केट में आने के बाद आपने क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है। आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर हम आ जाएंगे। क्रिप्टो मार्केट में आने के बाद हमारे पास जैसे ही क्वींस ओपन हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ट को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज शो हो रही होंगी और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं BTC को थेटर USDT के अंदर BTC USDT को मैं सर्च कर लेता हूँ। आप जिस भी पेयर में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं थेटर USDT का पेयर यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो आप भी USDT को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जो मेन चीजें देखेंगे वो होती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड कौन सा है, टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें आ गई और आपको इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड लेना आ गई, पता लग गया कि कौन सी जगह पे ट्रेड ओपन करनी है, कौन सी जगह पे सेल करना है, ठीक है, तो आप लोगों की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जितना भी मैंने सीखा है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, वही होता है कि यार आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस को जान जाओ, ट्रेंड लाइन को जान जाओ, ठीक है। ट्रेंड लाइन से जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है और सिंपल जो और स्पोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स नजर आती हैं काफी सारी, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो साथ साथ आपको पता लगती रहेंगी। यहाँ पर आप लोग इस जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लस के निशान पर आप लोग आके किसी भी कोइन को सर्च करके अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और बार बार उसको सर्च करने की जरूरत नहीं होती, ओके। तो हमने पिछली दफा CTI का जो फंडामेंटल एनालिसिस किया था, ठीक है, कंप्लीट CTI कोइन पे किया था। तो अब हम बिटकॉइन पर इसको ट्रेड को टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि स्पॉट क्या होती है। जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रही होती है, ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं स्पॉट। उस स्पॉट को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ से एक दफा बाउंस हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पर आई मार्केट ने फिर बाउंस लिया यहाँ से, तो ये इसकी स्पॉट बन गई कि जिस जगह से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक हमें वो रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल से हम इस पोजीशन को सर्कल करते हैं, ठीक है। इस जगह पर हमें रेक्टेंगल मिलेगा। ये इस रेक्टेंगल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से जहाँ पे स्पॉट बन रही होती है, ठीक है, इस जगह पर हमने पूरा इसको मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पे इसकी विक लग रही होती है ना, विक को भी इसके अंदर हम कवर करते हैं, ठीक है। अब
इस जगह से इस पोजीशन को जहां पर ये चीज बन रही है हमारे पास, ठीक है, ये वाली आप देख लें कैंडल, जूम करता हूं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स बन रही हैं कुछ इस जगह को हम लेते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम के बारे में पहले समझा दूं आप लोगों को, बल्कि ये बाद में समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आई मार्केट आने के बाद, ठीक है, दोबारा इस वीक को इसने कवर किया है, इस मतलब पोजीशन रीजन में आई, यहाँ पर आप लोग ट्रेड उठा सकते थे, यहाँ से फिर दोबारा अब गई है, अब जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर आई है और यहाँ पर आने के बाद इसको टच किया है, टच करने के बाद मार्केट फिर अब गई है। आपके पास जो ये वाला रीजन बनता है यानी 92,000 से 90, यहाँ पर आप लोग अपनी ट्रेड्स को ओपन कर सकते थे, बिल्कुल सिक्योर और बेहतरीन, मतलब यहाँ पर ये जगह होती है कि आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे होते तब कि मार्केट इस जगह से बार बार बाउंस ले रही थी, मार्केट बार बार इस जगह से यहाँ पर आई मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई और मार्केट फिर ऊपर गई चली, ठीक है। आपको भी दिखाता हूं मैं, ये इसकी वीक्स को भी कवर कर रही है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से इसने दोबारा बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद मार्केट ऊपर जाती है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा मार्केट इस रीजन के अंदर आई, ठीक है, रीजन के अंदर आई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट ने क्या किया, जो हमने पीछे वाली रेजिस्टेंस लगाई है, जिस मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके अंदर हमने इस वीक को भी कवर किया, मार्केट ने इसको कवर किया और फिर ऊपर गई, तो ये वाली ज्यादा वैलिड थी, ये 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे होते तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर फ्यूचर होती आपकी तो यहाँ पर आप सारे लिक्विडेट, मतलब आपकी काफी अमाउंट हो चुकी होती, तो ये लिक्विडेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी विक्स भी लग जाती है और कुछ न्यूज वगैरह आती है, तो ये काम होता है। फिर देखिए मार्केट यहाँ से आई दोबारा पंप की, तो ये सपोर्ट बन जाती है जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही हो, मतलब ऊपर जा रही हो। और अगर दूसरी चीज की बात करेंगे रेजिस्टेंस होती है जहां से मार्केट बार बार नीचे गिर रही हो, ठीक है। अगर इस पोजीशन की बात करें हम, यहां पर देखें आप लोग कि मार्केट यहां पर आई, मार्केट यहां पर आने के बाद नीचे आ गई यहां से, ठीक है, फिर मार्केट मतलब इस जगह पर आई, अभी आपको जूम करता हूं ये, ठीक है, मार्केट यहां पर आई, यहां से ऊपर गई, बार बार रिजेक्शन ले रही, एक दफा रिजेक्शन ली मार्केट ने, दोबारा रिजेक्शन ली, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर यहां से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसी जोन में आई है मार्केट, दोबारा यहां से रिजेक्शन ली मार्केट ने, फिर इसी जोन में आई है और फिर नीचे आ गई है मार्केट। यानी जहां से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रही है उस चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट बन रही थी, ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है एक ये हो गई, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हम ट्रेंड लाइन के लिहाज से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसको कट करता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या आपको स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम और कौन सी चीजें यूज करनी होती हैं। अब हमने सबसे पहले ये ट्रेड और जो थी चेक कर ली, उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम में आते हैं हम। 1 डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सी साइड पर है, ठीक है। आप लोग ये आपको जैसे ही 1 डे के टाइम फ्रेम पर करेंगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हायर हाइज बन रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर बाय की ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं और आप लोग अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये ओपन किया है, अगर मार्केट अप ट्रेंड हो, ठीक है, तो हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम चेक करने के बाद हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाना है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आए हम, 4 आवर पर आने के बाद हमने देखना है कि हमने कौन सी वाली मतलब ट्रेडिंग करनी है। अगर हमने डे ट्रेडिंग करनी है तो हमने यहाँ से 1 आवर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम आपको बता दूं, अगर हमने डे ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग हमारी 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन, ठीक है, 5 दिन ठीक तक भी चलती है, तो हम 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमने 15 मिनट का सिलेक्ट किया है तो हम मतलब स्कैल्पिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी ट्रेड 10-10, 15-15 मिनट की हम ट्रेड्स ओपन करते हैं और उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो 15 मिनट के अंदर या 5 मिनट में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूसरी टाइप की वो होती है हमारे पास कि ट्रेंड लाइन के जरिए, तो अगर मार्केट अप साइड पर जा रही है, ठीक है, तो हम नीचे से ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अब यहां से मैंने स्टूल को सिलेक्ट किया और यहां पर ये इस तरह से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जगह पर अब देखेंगे मार्केट यहां से यहां पर आई है, यहां पर आने के बाद ऊपर गई, फिर यहां से रिजेक्शन लिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन के लिहाज से एक अच्छी सपोर्ट जोन बना रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है। फिर यहां से मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर यहां पर आती है मार्केट, इसको टच करती है, इस पोजीशन को हमारे पास टच करती है और फिर यहां से ऊपर चली जाती है, फिर मार्केट यहां पर आती है दोबारा और इसको टच करती है और ऊपर चली जाती है। मतलब जब जब भी मार्केट यहां पर आ रही थी, इस जगह पर आ रही थी, इस जगह पर आ रही थी, इस जगह पर आ रही थी, तो हम इसके अंदर अपनी ट्रेड ओपन कर सकते थे। ओपन ट्रेड करने के बाद यहां पर इसके थोड़ा नीचे, इतनी पोजीशन नीचे, ठीक है, हम यहां पर अपनी जो स्टॉप लॉस था वो यूज कर सकते थे। ये हमारे लिए अच्छे प्रॉफिट दे सकती थी यहां पर चीजें, ओके। तो ये हमारे पास सपोर्ट बना रही है, ये ट्रेंड लाइन यहां पर क्या बना रही है, सपोर्ट बना रही है। अब दूसरी चीज अगर हम देखें, यहां पर
तो इसी तरह सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस भी बनती है। अगर मार्केट अप जा रही हो तो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगाते हैं हम, ठीक है, ताकि हम सपोर्ट देख सकें। और जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं ट्रेंड लाइन के जरिए। अब आप लोग देखेंगे बिटकॉइन के अभी लाइव चार्ट के ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली जगह हमारे पास बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या कि मार्केट यहाँ पर आई है, इस जगह पर, इस जगह से मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने इस जगह को टच किया है 1,05,000 की वैल्यू को, और फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट ली है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुई, फिर मार्केट यहाँ पर आई, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा इस जगह पर आई है, लेकिन यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है मार्केट ने, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आए और इससे ऊपर कर जाए, यहाँ पर टच करे फिर दोबारा ऊपर चली जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, और इस वे के अंदर यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बना रही थी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बना रही थी। जैसे जैसे मार्केट इसको टच कर रही थी नीचे आ रही थी, तो हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन कर सकते थे फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करते, वो अलग मसला है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते थे, यहाँ पर आके सेल कर सकते थे, यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड आप ओपन करते और यहाँ पर आके आप लोग सेल कर सकते थे, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रही थी तो हम वहां पर बाय करके और अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर कर सकते थे। मतलब यहाँ पर हम ट्रेड रखते तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। तो ये होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के लिहाज से है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताता चलूं कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड होती है, जैसा कि मैंने आपको भी 1 डे के टाइम फ्रेम में आया, 1 डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद मैंने आपको दिखाया कि मार्केट अप ट्रेंड है, बुलिश मार्केट चल रही है। जब भी बुलिश मार्केट चल रही होती है तो हम शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेते, हम लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखते हैं कि ट्रेड मिल रही है, जिस तरह अभी मैं आपको बताऊंगा, और भी इंडिकेटर्स का यूज करेंगे हम, वॉल्यूम वगैरह का, तो और भी आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने इन चीजों को, जब भी हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मार्केट होती है ट्रेंड लाइन के लिहाज से या सिंपली, ठीक है, तो हम वहां पर ट्रेड ओपन करते हैं। अगर बुलिश मार्केट है तो हम बाय की ट्रेड ओपन करते हैं। अगर मार्केट बेरिश चल रही है, मतलब पूरी मार्केट हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने से डाउन चल रही है, तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं, वहां पर हम सेल करते हैं, नीचे आके बाय कर लेते हैं। ये फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग पर डे की डेली ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर मार्केट आई स्विंग्स लेती है मार्केट, सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है, और 4 आवर्स का हम यूज करते हैं, बहुत अच्छी हमें ये आउटपुट देता है। उसके बाद 15 मिनट आप लोग 15 स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या 5 मिनट यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाते हैं 2 इंडिकेटर्स। लेकिन उस टाइम फ्रेम्स में मैंने कवर कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, और हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी कवर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स, कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो मैं आपको सिंपली बस शो करवा देता हूं, उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, खुद देखने, ठीक है। अगर कैंडल्स के ऊपर ये वाले चार्ट पैटर्न्स बन रहे होते हैं तो आप लोगों ने ये आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश जाने वाली है। यहाँ से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पे नीचे एक शोल्डर हेड बना रही है, ठीक है, डाउन साइड पे, तो ये बुलिश होगी, डबल बॉटम वाला बुलिश होगा, ये बुलिश फ्लैग और ट्रिपल बॉटम, ठीक है। उसके बाद बेरिश सिग्नल्स ये होते हैं हेड एंड शोल्डर के, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, बेरिश फ्लैग, ठीक है। और यहाँ पर ये वेज के जो चार्ट पैटर्न है इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, खुद से स्टडी करना है, ठीक है, और फ्लैग पैटर्न को भी आपने देखना है। लेकिन ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे ज्यादा होते हैं, ये रोल अदा करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते जितना यहाँ इनके ब्रेकआउट पर हमें कुछ अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है, कुछ अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब भी आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फंडामेंटल्स के साथ जो हमने वीडियो बना दी है, आप उनके साथ एनालाइज करेंगे, उनके साथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3rd नंबर पर जो हम सीखने वाले हैं वो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जब यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादा बेहतर हमारे लिए यही है कि हम इंडिकेटर्स की बजाय खुद चीजों को समझें, खुद चीजों को देखें, ठीक है। ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह को देखने के बाद इंडिकेटर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट RSI है हमारे पास, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। या आपने यहाँ पर आके सर्च करना है, मैंने इसको सर्च किया और ऐड कर लेना है, ठीक है, ऐड किया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास वॉल्यूम का है, यहाँ पर आएंगे, सर्च करेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम का हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमने और बाकी ये भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम इंडिकेटर्स का इतना रोल नहीं होता, लेकिन हमें चीजों को समझने के लिए और सिर्फ RSI के साथ अगर हम अपने इनको ऐड करेंगे, अपने फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को जो मैं सिखा चुका हूँ, सिखा दिए,
ये अगर आप लोग उनको ऐड करेंगे और उसकी बेस पर सबको मिला के ट्रेड ओपन करेंगे तो आपकी ट्रेड इंशाल्लाह ताला 100% तो नहीं होती, 90% 80% होगी। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो किया, साइकोलॉजी को भी फॉलो किया, तो आपकी ट्रेड इंशाल्लाह ताला 100% एक्यूरेट होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास RSI आती है, यहाँ पर RSI का जो हमारे पास ओपन हो चुका है ये इंडिकेटर, सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद इनपुट, ये लेंथ इसकी 14 रहने देनी, ये क्लोज ही रहने देना है, और बाकी ये लेंथ 14, ठीक है, 21, हाँ ठीक है, ये ओके है, ठीक है, यहाँ पर हमने करना है। अब आप लोग देखें कि यहाँ पर 70 शो हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है 30। अगर 70 से ऊपर ये 4 आवर का हमने टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने रहने देना है। अब इंडिकेटर्स के साथ हम मैच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही 4 आवर का टाइम फ्रेम होगा हमारे पास, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन हो गया, ठीक है। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम का फिल्टर है, नो वॉल्यूम डाटा, आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है, दोबारा से मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, नो वॉल्यूम डाटा, कुछ इशू आ गया जस्ट, लेकिन आपको बता दूं कि ओके। अभी हम सिर्फ इसको देखते हैं कि जो हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है। अगर हमारे पास ये वाली जो रिलेटिव इंडिकेटर्स हैं 30 से बिलो होगी, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, मार्केट के अंदर सेलिंग बहुत ज्यादा है। हमारे पास क्या सिग्नल मिल रहा है, हमें सिग्नल मिलता है कि भाई बाय कर लो, यहाँ से बाय कर लो, ठीक है। अगर 70 से ऊपर है, आप लोग यहाँ पर साइड पे देखें, ये यहाँ पर आ रहे हैं 70 से ऊपर नजर आ रहा होगा इस जगह पर आपको। अगर 70 से ऊपर है कि मतलब शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा इसकी परचेजिंग हो चुकी है, इसकी डिमांड कम होने वाली है, ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है, तो इसको सेल कर दो आप भी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मार्केट जैसे यहाँ पर आई थी इस जगह पर ओवर सेलिंग के साथ, तो मार्केट डाउन आ गई। अब इसने जैसे इंडिकेट किया कि यहाँ पर ये 30 से बिलो है, 30 से बिलो होगा तो हमने बाय कर लेना है, तो जैसे ही हमने यहाँ से बाय किया मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, ठीक है। अब इस इंडिकेटर्स के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना, इसके साथ हमने फंडामेंटल्स को भी देखना है, टेक्निकल्स को भी देखना है, न्यूज को भी देखना है, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट सबको अटैच करना है, फिर हमने ट्रेड ओपन करनी है, फिर हमने सारा चीज करना है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने देखा कि यार यहाँ पर ये मार्केट क्या कर रही है, डाउन आ रही है। दूसरी चीज हमने देखी कि इसकी सपोर्ट बन रही है, यहाँ पर देखिए ये 30 से बिलो है, ओके, यहाँ पर सपोर्ट बन रही है बिल्कुल, जहां पर हमारे पास ये वाली सपोर्ट बन रही थी, ये वाली हमारे पास ये सपोर्ट बन रही है। अभी मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और देखा यहाँ पर कि हाँ मेरे पास स्पोर्ट तो बन रही है यहाँ पर पीछे वाली, ठीक है, अभी जैसे हमने बनाई थी यहाँ पर, ओके, स्पोर्ट भी बन रही है, ये 30 से भी बिलो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड ओपन कर देंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेड ओपन करने से पहले आपने फंडामेंटल्स को देखना है, कोई न्यूज तो नहीं आ रही मार्केट में, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पर हम सेल कर देंगे। इसी तरह जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है, इस जगह पर, ओके, इस जगह पर मार्केट आई, ठीक है। हमने देखा कि यार ये 70 से ऊपर है, कोई रेजिस्टेंस बन रही थी, ट्रेंड लाइन के लिहाज से रेजिस्टेंस बन रही थी या कुछ ऐसा बन रहा था, नहीं बन रही थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन के लिहाज से या कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। वैसे हमारी पोजीशन जो थी वो यहाँ पर इसकी बन रही थी कि यहाँ पर हम इसको मतलब सेल कर देते। तो ये था, ये हमारे पास स्ट्रेंथ RSI को हम यूज करेंगे फंडामेंटल के साथ और टेक्निकल्स के साथ, और साथ में हमारा वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पर ये नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, RSI भी बढ़ रही होगी हमारे पास, तो इसका मतलब है भाई ट्रेड बनती है, ट्रेड ले लो, ठीक है। तो ये थे आज के टेक्निकल्स। अगर आप लोग इन चीजों को खाली समझ लेते हैं तो आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी है इंशाल्लाह बेहतर हो रहेगी। और इसके साथ इन चार्ट पैटर्न्स को भी देख लें, बुलिश कौन से हैं, बेरिश कौन से हैं, ठीक है। और जब इनको अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग अपनी इस टेक्निकल के साथ मिलाएंगे, आप ट्रेड ओपन करेंगे तो आपकी ट्रेड बहुत ज्यादा जबरदस्त होंगी, 100% होगी। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, और हमारा जो ट्रेडिंग का कोर्स है, क्रिप्टो का टेक्निकल कोर्स, फंडामेंटल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हमने फंडामेंटल्स को भी सीख लिया, हमने टेक्निकल्स को भी सीख लिया, लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, तो आप लोग बिल्कुल ट्रेडिंग के अंदर बेकार हैं, ठीक है, और आपकी कोई भी चीज काम नहीं करेगी, आप हमेशा लॉस करते रहेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट समझेंगे। अगर आप फंडामेंटल्स के साथ और टेक्निकल एनालिसिस के साथ अपने इस रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली समझेंगे और अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाएंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। अगर आप लोगों के पास ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना आता तो आप लोग हमेशा लॉस करेंगे। चाहे आप लोग $10,000 है तो आप लोग $0 मार्केट से लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास $100 है तो आप $1,000 उससे बना सकते हैं अगर आप लोग इस रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो हमने वीडियो बना दी है फंडामेंटल्स की, उसको समझना है, उस वीडियो को देख लें, हर चीज कवर की है, ठीक है।
प्रीमियम लेवल की चीजें बताई हैं, ठीक है, फ्री के अंदर। दूसरी चीज आपको ये है कि आपने टेक्निकल्स को देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, ठीक है, ट्रेंड देखना है, एंड जस्ट फिर आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है जो हमने बताया है, ठीक है। फंडामेंटल, टेक्निकल एंड देन रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप लोग काम करते हैं तो आपकी जो ट्रेड है इंशाल्लाह ताला 100% एक्यूरेट होने वाली है। उसके लिए हमारे पास जो फंडामेंटल्स हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर देखें कि हमने पूरे इस बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन को हमने फंडामेंटली एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हमारे पास जो दूसरा काम है वो ये है कि हमने देखा कि हमने इसके टेक्निकल एनालिसिस किया, फिर कि कोई न्यूज वगैरह नहीं आ रही, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, ठीक है। क्लियर करने के बाद हमारे पास $100 है, ठीक है, $100 है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर इस जगह पर हमें लगता है कि यार मार्केट ने ना इस जगह पर यहाँ पर मार्केट ने देखो यहाँ पर स्पॉट बनाई थी, यहाँ पे स्पॉट बनाई थी, फिर मार्केट ने यहाँ पे मतलब वीक यहाँ से स्पॉट बनी थी मार्केट की, तो यहाँ पे स्पॉट बनी थी, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी ना इस जगह पर, ठीक है, या हम कह देते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिए, मार्केट जैसे यहाँ पर आती है, ठीक है, एक स्पॉट बन रही है, सेकंड टाइम स्पॉट बनी, यहाँ पे थर्ड टाइम स्पॉट बनी, तो हम चाहते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ पर आए ना तो यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर हमारे पास $100 है, तो हमने $100 यहाँ पे अपना लगा दिया। अगर $100 लगा दिया तो मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, तो आप लोगों को मार्केट यहाँ पर आई तो हमने हमारे टेक्निकल भी काम नहीं किया, हमारे फंडामेंटल भी नहीं काम किए थे कि मार्केट यहाँ से गिर गई यहाँ तक, ठीक है, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने जहां जहां पे स्पॉट बन रही हो, ठीक है, तो हमने उस जगह पर मार्क कर लेने एरियाज, ठीक है। हमें जहां तक लगता हो कि मार्केट यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। अब फर्ज कर लें कि आपके पास $100 है, आपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर DCA करना होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि DCA करना होता है। आपने RSI वगैरह के साथ सब कुछ के साथ टेक्निकल को क्लियर किया। अब यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास $100 थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि $100 नहीं लगा देने, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाने हैं अपने $20, ठीक है। $100 में से हमने $20 लगाने हैं, या आप लोग मैक्सिमम $100 है तो आप लोग कम पोर्टफोलियो, अगर आपके पास $1000 है तो आपने सिर्फ $200 यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन ले जाती है, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, हम अपने जो पैसे हैं उसको बाहर निकाल के प्रॉफिट में आउट हो जाते हैं। बट हम यहाँ पे ट्रेड ली, ट्रेड हमारी करेक्ट नहीं गई, सारे हमारे फंडामेंटल वगैरह से नहीं काम किए, हमारी मार्केट आ गई यहाँ पे, तो आपने अगले 20% या 25% पोर्टफोलियो को इस जगह पर लगाना है, ठीक है। एक यहाँ पर बाय किया, सेकंड टाइम हमने किया बाय यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें लगा कि भाई मार्केट यहाँ से भी डाउन जाएगी, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से अप कर जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, हमने यहाँ पर भी बाइंग की होती, तो मार्केट अगर यहाँ पर आ जाती वापस तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि हमारी बाइंग मिड में बननी थी और हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, हम मार्केट से आउट हो सकते थे, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर हमने सारा पोर्टफोलियो यहाँ पर लगा दिया होता $100 का, मार्केट नीचे आ जाती तो हमें लॉस हो जाता। अगर मार्केट यहाँ से नहीं आ रही होती, इस जोन में ही रहती, तो हमें लॉस नहीं रहता, हमें टेंशन हो रही होती, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पर हमने अपना 20% पोर्टफोलियो लगा दिया, लेकिन हम जान रहे थे, हमें लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ से भी नीचे आ गई, यहाँ पर आ गई मार्केट, हमने 20% और पोर्टफोलियो लगा दिया, ठीक है। अब हमारी जो मिड थी वो यहाँ पर इस लेवल पर बन गई, ठीक है, हमारे दरमियान में इसका जो एवरेज प्राइस थी वो यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो हम जैसी मार्केट यहाँ पर आएगी, फिर अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाती है, फर्ज कर ले मार्केट और ऊपर नहीं गई, मार्केट और डाउन चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर 20% या 30% पोर्टफोलियो को लगाते हैं हम, और फिर मार्केट जैसे ही इस लाइन को टच करके वापस इस जगह पर आती तो हमें बहुत हाई लेवल का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। जो इतना भी हमारा पोर्टफोलियो होता है उसको DCA करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। मतलब $100 था, पहले $20 यहाँ पे लगा दिया, हमें लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट ऊपर चली जाती तो प्रॉफिट बुक करते साइड पे हो जाते, लेकिन हमें मार्केट नहीं गई, यहाँ पर गिर गई मार्केट हमें लगा कि फिर हमने और यहाँ पर बाइंग कर ली $20 की, फिर $20 की यहाँ पे कर दी। अब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर जाती, यहाँ तक आती तो हमें प्रॉफिट हो जाना था काफी और हम आउट हो जाते मार्केट से, लेकिन मार्केट और डाउन आ गई तो हमने $20 मजीद यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो मार्केट जैसे यहाँ पर आती, वापस किसी जगह पर आती, यहाँ पर आती तो हमें प्रॉफिट हो जाता और हम मार्केट से आउट हो जाते। कहने का मतलब यह है कि चाहे मार्केट कितनी भी नीचे आ जाए, अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट आती है तो हम अपने प्रॉफिट के साथ ही मार्केट से आउट होंगे, हमें कभी लॉस नहीं होगा। ये चीज अपने माइंड के अंदर बिठा लें कि रिस्क मैनेजमेंट को इस तरह फॉलो करना होता है। ये था बाइंग के लिए, ठीक है, ये किस चीज के लिए था, बाइंग के लिए। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग अपने 100% में से, मतलब जितना भी आपका टोटल पोर्टफोलियो है, अगर $100 का है तो 20% लगा दें। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा है, ठीक है, $10,000 तो सिर्फ 2% अपने पोर्टफोलियो का यूज करें एक ट्रेड के अंदर, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करें। दूसरी चीज हमारे पास ये होती है कि अगर स्पोर्ट के अंदर हम जो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वो भी अप्लाई करते हैं। अगर हम किसी चीज के अंदर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, 1 बाय
2 रेशो हम लेते हैं, ठीक है। इस रेशो के साथ हम अपनी ट्रेड को ओपन कर रहे हैं, यानी हम देखते हैं कि अगर हमने ट्रेड ओपन की है तो उस ट्रेड के अंदर हमें अगर 1% लॉस हो, अगर और 2% प्रॉफिट हो, तब हम ट्रेड ओपन करते हैं। अगर हमारे पास हमें ये लगता है कि मतलब हमने $100 लगाया, हम चाहते हैं कि अगर $5 पे प्रॉफिट हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर हमने $5 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि $5 हम बर्दाश्त कर लेंगे, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ट्रेड ओपन करें, इतना टेक्निकल एनालिसिस करें या फंडामेंटल करें कि हमें 10% प्रॉफिट हो, तो उस ट्रेड को हम ओपन करते हैं। मतलब अगर हमें लॉस हो तो उस ट्रेड में सिर्फ 5% का हो, अगर प्रॉफिट हो तो हमें 10% का हो। हमने $100 यहाँ पे लगाया, तो हम कभी भी उस ट्रेड को ओपन नहीं करेंगे जिसको हमें लग रहा हो कि $5 का हमें प्रॉफिट हो सकता है, $5 का लॉस हो सकता है, उसको नहीं हम ओपन करेंगे। हम डबल प्रॉफिट चाहते हैं, यानी हम $5 का लॉस करके $10 का प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इस चीज को आपने लाजमी फॉलो करना है 1/2 रेशो को, ठीक है। अगर हमने इस चीज को फॉलो कर लिया और इन चीजों को डीसीए कर लिया, तो आप लोगों की जो टेक्निकल को साथ मिला है, फंडामेंटल को साथ मिला है, ठीक है, जो मैंने सिखा दिया है आप लोगों को प्रीमियम लेवल का कंटेंट, ठीक है, जो मैंने तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर सीखा है, ठीक है, तो आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ साथ साथ। तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ठीक है। तो आप लोगों की इंशाल्लाह ताला लॉस नहीं होगा कभी भी, चाहे आप लोग जीरो है, बिगनर है, फुल, तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट की इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर आप लोग इस दूसरे स्टॉप लॉस को यूज करेंगे 1/2 रेशो के साथ, अगर आपकी मतलब आपने टोटल दिन के अंदर 5 ट्रेड ओपन किए, अगर आपकी 2 ट्रेड लॉस में जाएंगी, स्टॉप लॉस को हिट करेंगी, तो 3 जो आपकी ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट देंगी। यानी कि अगर आपने टोटल 5 ट्रेड ओपन की, आपको $10 का लॉस होता है, ठीक है, आप 5% पे लॉस अपना रखते हैं, तो आपको $5 का लॉस होता है 2 ट्रेड के अंदर। लेकिन आपकी जो 3 ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाती है। अगर आप लोग इन सारी चीजों को जो मैंने सिखाई है, फंडामेंटल, टेक्निकल, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, तो आपकी 3 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, तो आपको $15 प्रॉफिट होगा। लॉस हुआ $10 का, प्रॉफिट हुआ हमारे पास $15 का, तो 10 - 15 $5 का प्रॉफिट लेके आप पूरे दिन के अंदर अपनी मार्केट से आउट हो जाएंगे, और आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आपको यानी प्रॉफिट भी नजर आएगा वाकई में, ठीक है। तो ये चीज आज की चीज हमारे पास, और आज की वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। और दूसरी बात साइकोलॉजी आपने लाजमी फॉलो करनी है। आपको अगर किसी चीज को लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। जहां पे सपोर्ट आपको नजर आ रही है, जहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वहां से एंट्री करके एग्जिट कर जाओ, यही साइकोलॉजी है, ठीक है। ये ना बैठो कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, कोई ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब भाई वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है या नीचे आएगा वो, ठीक है। ये सारी चीजें एक मतलब साइडवेज होती हैं, साइड की चीजें। लेकिन अगर आप लोगों को ये जो मैंने चीजें सिखाई इनको आप अप्लाई कर लें अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, तो आप लोग इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इतनी वैल्यू आपको प्रोवाइड की, इतना नॉलेज दिया है हमने इस वीडियो के अंदर, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी कुछ प्रोवाइड करें। यानी आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइबर या आपसे एक लाइक की डिमांड है, या अगर आपने कुछ भी 1% भी सीखा, तो आपका हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला और भी इससे भी ज्यादा बेहतरीन वीडियोस आपको आएंगी, मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।